रोज सुबह कॉम्ब करते वक्त जब बाल टूटकर हाथ में आते हैं ना, तो बस एक ही सवाल मन में आता है, आखिर गलती कहाँ पर हो रही है। सारे शैम्पूज ट्राई किए, ऑयल्स लगाए, लेकिन हेयर फॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा। बाल हमारी पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हेल्दी बालों के लिए अच्छा हेयर केयर और लाइफस्टाइल की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में करते हैं और जो बालों को नुकसान पहुंचाकर एक्सेसिव हेयर फॉल का कारण बन जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसी ही चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे जो कि जाने अनजाने आपके बालों को नुकसान पहुंचाकर हेयर फॉल कर रही हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन चीज़ों से छुटकारा पाकर हम कैसे न सिर्फ अपने बालों का गिरना रोक सकते हैं बल्कि उनकी ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो 3 चीज़ें जो आपको तुरंत बंद कर देनी चाहिए अगर आपको अपने बालों से प्यार है और आप उन्हें बचाना चाहते हैं। तो पहली गलती जो शायद सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है हार्श केमिकल बेस्ड शैम्पूज़ को यूज़ करना जिनमें सल्फेट होते हैं। जी हाँ, कई जाने माने शैम्पूज़ में सल्फेट्स होते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एजेंट है और बालों से डर्ट और ऑयल को हटा देता है। अब देखा जाए तो यही शैम्पूज़ का मेन काम होता है, यानी आपके बालों से डर्ट और ऑयल को हटा देना, उन्हें साफ़ कर देना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बालों को साफ़ करने के साथ साथ ये सल्फेट्स बालों और स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स को भी ख़त्म कर देते हैं। साइंटिफिक रिव्यू स्टडीज़ भी कहती हैं कि शैम्पूज़ में जो हार्श केमिकल्स जैसे कि सल्फेट्स होते हैं वो एग्जिस्टिंग बालों को डैमेज कर सकते हैं और नए बाल की ग्रोथ को भी ख़राब कर सकते हैं। बट सवाल ये आता है कि अगर सल्फेट्स इतने ही ज़्यादा ख़राब हैं तो आखिर कंपनीज अपने शैम्पूज़ में इनको यूज़ ही क्यों करती हैं। तो देखिए, सल्फेट्स आर कॉस्ट इफ़ेक्टिव। अगर इनकी जगह दूसरे अल्टरनेटिव शैम्पू में यूज़ की जाएँ तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं और इसीलिए कंपनियाँ सस्ते शैम्पूज़ में सल्फेट्स यूज़ करती हैं। तो अगर आपके बाल ज़्यादा गिर रहे हैं या ज़्यादा ड्राई या डैमेज हो रहे हैं तो हमेशा आप सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज़ करें। सल्फेट वाले शैम्पू से हमेशा बच कर रहें। किसी शैम्पू में सल्फेट्स हैं या नहीं ये जानने के लिए आप इसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़कर देखिए, बॉटल को पलटिए और देखिए अगर वहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम लॉरेल सल्फेट या SLS या फिर सोडियम लॉरेथ सल्फेट यानी SLES, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स वहाँ पर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं तो इनको आप फ़ौरन से वापस शेल्फ में रख दीजिए। इनको मत खरीदिए और इनकी जगह आप सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज़ कीजिए क्योंकि यही आपके लिए एक सेफ़र अल्टरनेटिव है। दोस्तों, एक्सेसिव हेयर फॉल के केसेस में कई बार सिर्फ शैम्पू चेंज करना या लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना काफ़ी नहीं होता। ऐसे में हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है जो कि डायरेक्टली बालों की रूट्स के ऊपर काम करे और हेयर फॉल को रोक दे। आज मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ जिसमें आयुर्वेद और साइंस दोनों का फुल पावर एक साथ मिलता है और ये प्रोडक्ट है सेसा आयुर्साइंस कंसंट्रेटेड हेयर ग्रोथ सीरम। ये न सिर्फ हेयर फॉल को कंट्रोल करता है बल्कि क्लिनिकली प्रूवन है कि ये सिर्फ 3 महीने में 28,200 नए बाल उगाने में हेल्प कर सकता है। इसमें 18% नेचुरल एक्टिव्स हैं जो कि मार्केट में हाईएस्ट है। कंपनी का दावा है कि ये मिनॉक्सिडिल से 2 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है और पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री और मिनरल ऑयल फ्री है। इस सीरम में है मॉडर्न एक्टिव्स जैसे कि रेडेंसिल जो कि हेयर ग्रोथ को सेल्यूलर लेवल पर रीएक्टिवेट करता है, एनागेन और केरास्कैल्प जो कि रूट्स को स्ट्रेंथन करते हैं और साथ ही कुछ पावरफुल आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स जैसे कि भृंगराज जो कि हेयर फॉल को कम करता है, नीम जो कि आपके स्कैल्प को डिटॉक्स करता है और रोजमेरी जो ब्लड सर्कुलेशन और स्कैल्प हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो सोचिए, जब मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो रिजल्ट्स तो आपको पावरफुल मिलने ही हैं। आपको इसकी सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स स्कैल्प पे डायरेक्टली लगानी है और जेंटली मसाज करके इसे ऐसे ही बालों में लगा हुआ छोड़ देना है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारा एक्सक्लूसिव कूपन कोड healthy15 यूज़ करेंगे तो आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आप सीरियसली अपने बालों की रिकवरी चाहते हैं तो ये सीरम एक बार ट्राई ज़रूर करें। दूसरी बहुत कॉमन मिस्टेक जो कि अक्सर लोग करते हैं, ख़ासतौर से हमारे नौजवान लोग करते हैं, वो है क्रैश डाइटिंग करना। क्रैश डाइटिंग यानी बहुत एक्सट्रीम कैलोरी कटिंग डाइट फॉलो करना जिससे कि रैपिड वेट लॉस होता है। आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है और हर कोई फिट दिखना चाहता है, रील्स बनाना चाहता है, स्लिम ट्रिम रहना चाहता है। लेकिन इस होड़ में अक्सर लोग गलत रास्ता अपनाकर शॉर्टकट ले लेते हैं और बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो जान लीजिए कि ये आपके बालों के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है।
रैपिड वेट लॉस हमारी बॉडी के लिए एक स्ट्रेसफुल इवेंट की तरह होता है और जिससे टैलोजन एफ्लूवियम नाम की एक हेयर लॉस कंडीशन पैदा हो सकती है। टैलोजन एफ्लूवियम एक टेम्परेरी हेयर लॉस होता है जो कि स्ट्रेस की वजह से, किसी लंबी बीमारी के कारण से या फिर न्यूट्रिशनल शॉक के बाद होता है। इसमें हेयर फॉलिकल्स अपने ग्रोथ साइकिल से जल्दी रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और 2 से 3 महीने बाद बाल झड़ने लगते हैं। दूसरा, जब हम क्रैश डाइटिंग करते हैं तो बॉडी में प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन बी जैसे जो की न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी भी कमी हो जाती है, जिससे बालों की ग्रोथ स्लो हो सकती है और हमारे एग्जिस्टिंग बाल भी कमज़ोर होकर गिर सकते हैं। तीसरा, रैपिड वेट लॉस से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होने लगते हैं जिसकी वजह से अगेन हेयर फॉल शुरू हो सकता है। तो देखा आपने, डाइटिंग की सिर्फ एक इस गलत आदत से बालों पर 3 तरफ से बुरा असर पड़ता है। इसलिए ख़ास तौर से हमारी यंग जनरेशन की गर्ल्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस तरह की क्रैश डाइटिंग बिल्कुल अवॉइड करें। ये आपकी ना सिर्फ बालों के लिए बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। अगर आपको वेट लॉस करना ही है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन क्रैश डाइटिंग से नहीं बल्कि हेल्दी ईटिंग और वर्कआउट से। अपने मील्स में आप प्रोटीन रिच फूड्स को अपनाइए, आयरन लीजिए, विटामिन से भरपूर चीज़ें खाइए, शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का आप ख्याल रखिए, इनको मत खाइए और देखिए कैसे ग्रेजुअली आपका वेट लॉस होता है जो कि ज़्यादा लंबे समय तक आपके साथ टिका भी रहेगा, एकदम से वापस मोटापा नहीं आएगा। याद रखिए, व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस देयर आर नो शॉर्टकट्स, और अगर आप शॉर्टकट्स अपनाते हैं तो उसका खमियाजा भी आपको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आप इन 2 गलतियों में से कौन सी गलती करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जेन्युइनली आप सभी लोगों के कमेंट्स का बड़ा वेट रहता है। ख़ास तौर से हमारे कुछ रेगुलर व्यूवर्स जैसे यास्मीन रहमानी जी, रेखा जी और आरती ठक्कर जी, आप मेरे हर एक वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर करते हैं, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, आप भी कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मैं आपके सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ उन सभी का रिप्लाई भी करने की। तीसरी और रिलेटिवली नई मिस्टेक है एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज़, या यूँ कहें कि एक्सेसिव मोबाइल यूज़। अब ये सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है कि भला मोबाइल चलाने का, मोबाइल देखने का बालों से क्या ताल्लुक़ हो सकता है, इससे हेयर फॉल कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के बीच में दोस्तों एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। चलिए मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। देखिए, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम बेवजह टाइम पास करने के लिए बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। लेकिन जब यह हैबिट जो है आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को बुरी तरह अफेक्ट करता है। जब हम कांस्टेंट डूम स्क्रॉलिंग या सोशल मीडिया एडिक्शन से गुजरते हैं तो दिमाग हमेशा एक्टिवेटेड रहता है, यूफोरिया में रहता है, और कंपेयर करने वाली फीलिंग या जिसे हम फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, ये हमारे मन में बना रहता है। इससे क्या होता है, बॉडी में क्रॉनिक स्ट्रेस रेस्पॉन्स एक्टिवेट होता है और स्ट्रेस का सीधा सीधा असर हमारे हेयर फॉलिकल्स के ऊपर पड़ता है, जिससे नए बाल उगने बंद हो जाते हैं और जो पुराने बाल हैं वो कमज़ोर होकर झड़ने लगते हैं। इसलिए हेयर लॉस से बचने के लिए अपने स्क्रीन टाइम को भी आप लिमिट में ज़रूर रखिए। ये एक बहुत बड़ी गलती है। अपने फ़ोन या फिर ऐप्स में डेली टाइम लिमिट सेट करें जो कि आपको याद दिला सके कि अब आपको फ़ोन रख देना चाहिए। अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन या कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक आप ज़रूर इंक्लूड करें और 7 से 8 घंटे की अच्छी वाली नींद भी ज़रूर लीजिए। याद रखें, क्रॉनिक स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस रिवर्सेबल होता है, इसलिए आज से ही सोशल मीडिया और फ़ोन का एडिक्शन कम करना शुरू कर दीजिए। एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस नॉट ओनली इन योर हेयर बट ऑल्सो इन योर डेली लाइफ। लास्टली दोस्तों, बस एक ही चीज़ याद रखिए कि बालों का गिरना नॉर्मल नहीं है। ये हमारी बॉडी का एक सिग्नल है जो कह रहा है कि अंदर से कुछ तो गलत हो रहा है बॉडी में। इन 3 आदतों को आज से ही बंद कीजिए और 21 दिन में आप खुद देखेंगे कि हेयर फॉल आपका कैसे कंट्रोल होने लगा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।